किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान के अंदर हमें कीटों की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें लीफ फोल्डर या तना छेदक, जिसको हम स्टेम बोरर कहते हैं। जो कीट है, जो लार्वा है, वो तने में छेद करके तने को खा जाता है अंदर ही अंदर, जिससे हमारी फसल में एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। देखिए, तना छेदक का अटैक शुरुआती स्टेज में भी हो सकता है। कल्लों की अवस्था में, यानी कि जब आपकी टिलरिंग हो रही होती है उस समय भी इसका अटैक देखने को मिलता है, और बालियां निकलने के समय भी अटैक हो सकता है। तो अगर उस समय बालियां निकलने की अवस्था में अटैक है तो हमें देखने को मिलता है कि बालियों में दाने नहीं पड़ते हैं और बालियां सफेद रह जाती हैं, जिससे बड़ा उत्पादन में लॉस हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, तनाछेदक को और लीफ फोल्डर को दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम आपको बेस्ट कीटनाशक बताने वाले हैं। जो दानेदार आते हैं उनको अगर आप अपने खेत में डाल देते हैं तो आपका जो तनाछेदक है या लीफ फोल्डर है, धान की फसल के अंदर बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम जो कीटनाशक बताएंगे एकदम एडवांस लेवल के और शानदार कीटनाशक के बारे में इसमें जानकारी देने वाले हैं। एक कीटनाशक तो ऐसा होगा जो एकदम आधुनिक कीटनाशक है, यानी कि बिल्कुल नया कीटनाशक है, और ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। बहुत शानदार तरीके से दोनों कीटों को कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ ये जो कीटनाशक है, इसकी खास बात ये भी है कि ये अच्छी टिलरिंग में हेल्प करता है। जी हाँ, इसके उपयोग से फसल में देखा गया है कि हरापन होता है, यानी कि ग्रीनिश इफेक्ट आता है, फसल हरी भरी ज्यादा होती है और टिलरिंग बेहतर होती है, यानी कि कल्लों का फुटाव बेहतर होता है, जिससे उपज भी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो डिटेल में समझेंगे हम जो बेस्ट कीटनाशक है उनके बारे में। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप धान की खेती करते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, धान के किसानों के साथ शेयर भी करें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले की बात करें जिसको ज्यादातर किसान भाई जानते हैं और बहुत सारे किसान भाई उपयोग करते हैं, वो हमारा फटेरा आता है। फटेरा काफी इफेक्टिव है, जिसके अंदर क्लोरएंट्रानिलीप्रोल जो टेक्निकल है हमें वो देखने को मिलता है। 0.4% इसमें टेक्निकल होता है, दानेदार फॉर्म में आता है। तो फटेरा भी काफी इफेक्टिवली कंट्रोल देता है इन कीटों पर, और बहुत सारे किसान भाई इसको उपयोग भी करते हैं। देखिए, फटेरा का इस्तेमाल करने के बाद भी फसल में हरापन देखने को मिलता है, यानी कि फसल हरी भरी देखने को मिलती है, ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है जब हम फटेरा का यूज करते हैं और कल्ले बेहतर निकलते हैं। हालांकि एक और जो बेहतर कीटनाशक है वो हम आपको जरूर बताएंगे एंड में, बहुत शानदार और आधुनिक कीटनाशक है। तो फटेरा का भी आप यूज कर सकते हैं। इसको हमें या तो आप मान लीजिए उस समय यूरिया वगैरह दे रहे हैं, मान लीजिए वेजिटेटिव स्टेज में डाल सकते हैं, यूरिया के साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी स्टेज है कि आपने यूरिया डाल दिया है लेकिन अभी बाद में आपको कीट का अटैक देखने को मिल रहा है, तो सैंड में आप इतना सैंड यानी कि रेत ले लीजिएगा जो 1 एकड़ में, जिसको आप समान रूप से बिखेर सकें, और उसमें आप फटेरा लगभग 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें डालना होता है। 4 किलोग्राम को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। तो फटेरा काफी अच्छे से दोनों कीटों को कंट्रोल करता है, धान की फसल में इफेक्टिव कंट्रोल देता है और फसल को हरा भरा करने का भी काम करता है, जिससे टिलरिंग भी बेहतर होती है फटेरा का उपयोग करने के बाद। उसके बाद दूसरे की बात करें तो ये आता है हमारा रिजेंट अल्ट्रा के नाम से, बायर कंपनी का। देखिए, रिजेंट अल्ट्रा के अंदर जो होता है फिप्रोनिल होता है। फिप्रोनिल 0.6% देखने को मिलता है। एक रिजेंट के नाम से भी आता है, उसमें जो फिप्रोनिल है 0.3% होता है। तो रिजेंट जो अल्ट्रा होता है उसमें फिप्रोनिल थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में होता है। इसको भी हमें 4 किलो के आसपास 1 एकड़ में हमें यूज करना होता है। तो इसको भी आप सैंड में यूज करके आप उपयोग कर सकते हैं। ये दीमक पे भी काफी अच्छा कंट्रोल देता है। दीमक के साथ साथ आपका तनाछेदक, लीफ फोल्डर, इनको अच्छे से कंट्रोल करता है धान की फसल के अंदर। तो आप इसका भी उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, ये जो कीटनाशक है लगभग दोनों, अगर इनके प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 600 से 700 800 रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। एक एवरेज आइडिया आपको बता रहा हूँ प्राइस का, जो एक आइडिया आपको लग जाए। आपके एरिया में क्या एग्जैक्ट प्राइस है वो हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक और भी शानदार अगर हम कीटनाशक की बात करें तो वो आता है हमारा विटाको के नाम से। सिंजेंटा कंपनी का विटाको जो है वो भी काफी अच्छा कीटनाशक है धान की फसल के लिए, दानेदार फॉर्म में भी आता है। इसके अंदर थायामेथोक्साम 1% और क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो हमें 0.5% देखने को मिलता है। देखिए, थायामेथोक्साम जो होता है ये
हमारी फसलों पर रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करता है। तो ये जो कीटनाशक है आपकी फसल में अगर बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक है शुरुआती स्टेज में, तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। यानी कि रस चूसक कीटों के साथ साथ आपके तना छेदक और लीफ फोल्डर को भी कंट्रोल करता है। तो विटाको में ये खासियत होती है, तो आप विटाको का उपयोग कर सकते हैं अगर दोनों कीटों को आपको टारगेट करता है, और ये भी बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे से कीटों को कंट्रोल करता है। इसकी डोज, क्योंकि देखिए इसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो है 0.5% यानी परसेंटेज ज्यादा है, और साथ में थायामेथोक्साम भी है, इसलिए इसकी जो डोज रहती है 1 एकड़ की वो रहती है 2.5 किलोग्राम, यानी कि 2.5 केजी 2.5 केजी को 1 एकड़ में हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी कीटनाशक आप दे रहे हैं, इनमें से हम एक और बेस्ट कीटनाशक की भी बात करेंगे जो बहुत ही बेहतर है और आधुनिक है, वो नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन कोई भी कीटनाशक जब आप दे रहे हैं तो आपके खेत के अंदर 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक पानी भरा होना चाहिए, यानी कि पानी खेत में भरा होना चाहिए, उस समय इन कीटनाशकों को डालना है। अगर पानी नहीं भरा होगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए पहले खेत में पानी भर लें 3 से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक, उसके बाद आप रेत में मिलाकर या खादों के साथ मिलाकर इसको यूज करें, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इन जो कीटनाशक हैं उनके देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी ले सकते हैं, काफी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब जो एडवांस लेवल का जो कीटनाशक है अगर उसकी बात करें, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, एकदम आधुनिक और नया है, ये है बायर का बिकोटा के नाम से, बायर कंपनी का बिकोटा के नाम से आता है। इसमें टेट्रानिलिप्रोल प्लस फिप्रोनिल दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। टेट्रानिलिप्रोल की बात करें 0.4%, फिप्रोनिल 0.6% हमें देखने को मिलता है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से कीटों को कंट्रोल करता है, यानी कि फसल के अंदर, धान की फसल के अंदर तना छेदक हो या लीफ फोल्डर हो, बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। इसको लॉन्च होने के बाद किसानों ने यूज किया और बहुत ही इफेक्टिव और शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिले। उसके साथ साथ ये बहुत लंबे समय तक कंट्रोल देता है, क्योंकि एडवांस है, नया कीटनाशक है, तो इसका देखने को मिला डालने के बाद बहुत लंबे समय तक हमें कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके उपयोग के बाद किसानों को एक और बेनिफिट देखने को मिला, जब किसानों ने इसका उपयोग किया तो फसल के अंदर हरापन उन्हें देखने को मिला, यानी कि जो फसल है पहले से ज्यादा हरी भरी उन्हें देखने को मिली, ग्रीनिश इफेक्ट उनको ज्यादा देखने को मिला, टिलरिंग उसमें बेहतर हुई, यानी कि कल्लों का फुटाव भी बेहतर देखने को मिला बिकोटा उपयोग करने के बाद। तो बिकोटा जो है काफी शानदार है, धान की फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए जो भी मैंने कीटनाशक बताए वो सारे के सारे बहुत इफेक्टिव और बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं, आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बायर का बिकोटा है ये न्यू है, आधुनिक है, और ये तो बहुत ही एक्सीलेंट वाला रिजल्ट देता है धान की फसल के अंदर, और हमें इसका उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये नया कीटनाशक है तो इसका प्राइस भी एक्सपेंसिव है, यानी कि ये महंगा भी है, तो महंगा भी आपको पड़ेगा, लेकिन उसके हिसाब से धान की फसल में रिजल्ट भी देगा। क्योंकि जिन किसानों ने उपयोग किए उन्होंने बिकोटा के बाद यानी कि इसको एकदम शानदार बताया, और उनकी जुबान से बिकोटा नहीं हटता है। तो आप भी इसका यूज करके देख सकते हैं एक बार, काफी अच्छे से हमें रिजल्ट देता है। तो ये धान की फसल के कीटनाशक हैं जिनका आप उपयोग करके आप कीट को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दो धान के किसानों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।